Hello guys, you are welcome to Electrical Era session of Electrical Machine second video lecture. So कल के वीडियो में गाइस हमने जो 7 टॉपिक जो कि एक ब्रॉड टॉपिक था हमारा सिंक्रोनस मशीन का, जिसमें हमने इनफाइनाइट बस बार जो कि 7 टॉपिक था, इनफाइनाइट बस बार, नीड एंड नेसेसिटी कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर, अल्टरनेटर को पैरेलली ऑपरेशन हम क्यों करते हैं ये था। और तीसरा जो था सिंक्रोनाइजेशन, मतलब सिंक्रोनाइजेशन करना सिंक्रोनोस्कोप मेथड का यूज करके। तो इस तीनों टॉपिक को हमने बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया। अब हम चलते हैं एट टॉपिक, जो कि हमारा एट टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ सिंक्रोनस मशीन एज अ मोटर। अभी तक हमने एज अ जनरेटर पढ़ा था, जो भी था आर्मेचर रिएक्शन जो भी था वो एज अ मतलब कंसीडर जनरेटर मान के किया था, लेकिन अब जनरेट मतलब अब मोटर मान के सिंक्रोनस मशीन को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से हमारा सिंक्रोनोस्कोप मोटर सिंक्रोनस मोटर हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टुडे टॉपिक। सो सबसे पहला जो है, देखिए यहाँ पे पहले क्या हमें पढ़ना है, सिंक्रोनोस्कोप में पहला पढ़ना है स्टार्टिंग मेथड। देखिए इट्स स्टार्टिंग मेथड। तो चलिए हम स्टार्टिंग मेथड पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप शायद जानते होंगे कि जो सिंक्रोनस हमारा मोटर है, एज वी नो दैट सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। हमारा जो सिंक्रोनस मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। तो उसके लिए कुछ हम मेथड मतलब बहुत से विभिन्न प्रकार के मेथड का यूज करते हैं। पहला जो मेथड होता है पोनी मोटर मतलब एक स्मॉल मोटर का यूज करके हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, सेल्फली स्टार्ट करते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं सिंक्रोनस मोटर को। दूसरा यूजिंग डैम्पर वाइंडिंग का यूज करके। तीसरा जो है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का यूज करके। और चौथा जो है स्मॉल डीसी मशीन और कपल टू इट, मतलब सिंक्रोनस मोटर है उससे डीसी मशीन को कपल करके उसको सेल्फ स्टार्ट करते हैं। तो ये दोनों सिमिलर ही हैं, मतलब पोनी मोटर का यूज करें या स्मॉल डीसी मशीन का यूज करें। मतलब पोनी मोटर मतलब स्मॉल इंडक्शन मोटर होता है और ये स्मॉल डीसी मोटर है। तो चलिए एक एक मतलब अल्टरनेट वाइज एक एक को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमें समझना है कि जो हमारा सिंक्रोनस मोटर होता है, यहाँ पे लिखा गया सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होता है। क्योंकि गाइस आप जानते हैं ये जो है मेरा स्टेटर है, ये जो है रोटर है, 2 पोल का हमने रोटर लिया है। तो आप जानते हैं कि जो हमारा रोटर होता है ये डीसी सप्लाई देते हैं, प्लस माइनस, इसमें भी प्लस माइनस हम डीसी सप्लाई से फीड करते हैं। तो डीसी सप्लाई फीड करेंगे तो इसका जो है मतलब परमानेंट मैग्नेट बना रहेगा, नॉर्थ नॉर्थ, यहाँ पे साउथ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, राइट। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है कि हमारा जो स्टेटर होता है वो 3 फेज एसी देते हैं, 3 फेज एसी सिंक्रोनस मोटर को। तो अगर हम 3 फेज देंगे तो आप जानते हैं कि हमारा एसी जो होता है वो अल्टरनेटिंग इन नेचर होता है, इसका नाम ही अल्टरनेटिंग करेंट। हर एक मतलब इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है यहाँ समझिए, जो इसका फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज होता है। 50 हर्ट्ज मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में अगर इसको मतलब कन्वर्ट करें तो टी इक्वल टू 1/f, मतलब 1/50। अगर इसको डिवाइड करें तो टी इक्वल टू 0.2 आता है, मतलब 20 मिली सेकेंड। मतलब 20 मिली सेकेंड मतलब क्या, जैसे हमारा ये मतलब यहाँ पे पोल साउथ हुआ, 20 मिली सेकेंड तुरंत बाद हमारा पोल चेंज हो जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। फिर हमारा 20 मिली सेकेंड बाद हमारा ये चेंज हो जाएगा। तो ये जो है अल्टरनेट हो रहा है, मतलब ये चेंज हो रहा है 20 मिली सेकेंड में ही। 50 हर्ट्ज आप जानते हैं हमारा एसी सप्लाई होता है 3 फेज़ का या सिंगल फेज हो भी हो, लेकिन हम यहाँ बेसिकली 3 फेज़ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ हमारा देखिए ये तो हमारा परमानेंट मैग्नेट है, लेकिन ये जो है हम ये टेम्प्रोरी मैग्नेट है, मतलब टेम्प्रोरी कह सकते हैं। यस, टेम्प्रोरी मैग्नेट मतलब ये अल्टरनेटिंग मैग्नेट है, इसका मतलब पोल जो हो रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं। सबसे पहला कंडीशन जो ये फर्स्ट कंडीशन में जैसे यहाँ पर नॉर्थ है, राइट, हमारा रोटर है, ये रोटर का नॉर्थ है और स्टेटर का साउथ है। तो यहाँ तो हमारा इधर मतलब रोटेट करेगा, इधर रोटेट करेगा, क्योंकि नॉर्थ और साउथ आप जानते हैं अट्रैक्ट करेगा। तो ये 20 मिली सेकेंड के लिए इधर आएगा, लेकिन जस्ट 20 मिली सेकेंड ये नॉर्थ नॉर्थ एक साथ आ जाएंगे तो ये रिपेल करने लगेगा। फिर रिपेल अट्रैक्ट, तो ये 20 मिली सेकेंड में ये प्रोसेस होता रहेगा। तो हमारा मोटर जो है सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाएगा, कोई एक डायरेक्शन नहीं मिल पाएगा, डायरेक्शन इसका मतलब नहीं मिल पाएगा। अपने जगह पे क्या होगा, यहाँ पे वाइब्रेट करने लगेगा, वाइब्रेट VIBRAT, वाइब्रेट करने लगेगा। तो इसके लिए हमें कुछ एक्सटर्नल डिवाइस की यूज करते हैं, एक्सटर्नल डिवाइस जो कि इसको ऐसा रोटेट करा दे, जैसे ये जो 20 मिली सेकेंड है रोटेट करा दे, मतलब इसका तो परमानेंट है और इसे रोटेट करा दे। एक बार रोटेट हो गया, इसमें अगर एक बार मतलब चिपक गया, मतलब लॉक हो गया, यहाँ पे लॉकिंग हमने लिखा है, एक बार लॉक हो गया कैसे भी, बाय यूजिंग एनी मेथड, मतलब यहाँ पे लॉकिंग होता है। देखिए ये लॉकिंग मेथड है, ये लॉक हो गया, यहाँ पे नॉर्थ साउथ एक बार लॉक हो गया तो हमारा स्टेटर जो है रोटर से लॉक हो गया। उसके बाद ये सिंक्रोनस स्पीड जो कि आप जानते हैं NS इक्वल टू 120F/P होता है। तो एक बार हमारा कैसे भी कोई भी एक्सटर्नल मेथड का यूज करके हम एक बार लॉक करा दिए तो हमारा जो सिंक्रोनस मोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने लगेगा, राइट। तो
तो उसके लिए आपने देखा वेरियस मेथड होता है, जैसे कि यूजिंग स्मॉल पोनी मोटर, यूजिंग टेम्पर वाइंडिंग, यूजिंग स्लिप रिंग और यूजिंग स्मॉल डीसी मोटर कपल टू इट। तो चलिए अब पहला जो है हमारा पोनी मोटर। पोनी मोटर, इन दिस मोटर रोटर इज बाउंड टू सिंक्रोनस स्पीड विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल डिवाइस। और ये स्मॉल एक इंडक्शन मोटर होता है जो कि पोनी मोटर के नाम जाना जाता है। देखिए हम आपको फिगर समझाते हैं पोनी मोटर क्या होता है। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जस्ट वेट, जैसे ये हमारा सिंक्रोनस मोटर हो गया, जो आगे ये फ्रंट पे है ये हमारा सिंक्रोनस मोटर हो गया, राइट। और ये पीछे देखिए, इसके पीछे जो है पोनी मोटर है। पोनी मोटर एक स्मॉल इंडक्शन मोटर होता है। इसको इससे कपल कर दिया जाता है। कपल करेंगे तो क्या होगा, जैसे इसका कपल करने से क्या होगा, जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा कि जो ये वाइब्रेट हो रहा था, इसका नॉर्थ यहाँ पे था और इसका नॉर्थ यहाँ पे था, साउथ चेंज हो रहा था, ये रोटर था, ये स्टेटर था। तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा मतलब इसको पोनी मोटर का ऐसा स्पीड लाएंगे, क्योंकि हम इंडक्शन मोटर के हेल्प से एक्सटर्नली इसके रोटर को ऐसा रोटेट करेंगे कि नॉर्थ और साउथ जो है लॉक हो जाए। एक बार लॉक हो गया तो मतलब ये सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करेगा। तो इस सेल्फ स्टार्ट नहीं होता क्योंकि वाइब्रेट होने लगता है ड्यू टू चेंजिंग नेचर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो हम एक बार पोनी मोटर का यूज करके लॉकिंग करा देंगे इसके इंडक्शन मतलब सॉरी सिंक्रोनस मोटर के रोटर को विद द स्टेटर। मतलब एक बार लॉक करा दिए, लॉक कराने के बाद हमारा सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करते रहेगा, राइट। तो पहला मोटर पोनी मोटर हुआ। पोनी मोटर आपने जाना कि कपल कर देते हैं पीछे से और एक बार बस लॉक कराना होता है, कैसे, बाई एनी एक्सटर्नल मेथड। तो पहला हो गया हमारा पोनी मोटर। दूसरा जो है डैम्पर वाइंडिंग है। डैम्पर वाइंडिंग से आप परिचित हैं, इंडक्शन मोटर में भी हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए डैम्पर वाइंडिंग क्या होता है, जैसे हमारा ये रोटर है, यहाँ पे देख लीजिए, जो ये रोटर है, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, कुछ भी रोटर है, रोटर के ऊपर एक और छोटा सा कीज बना के हम ये जो है मतलब कंडक्टर के बाहर शॉर्ट सर्किट इंड कर देते हैं, इंड रिंग से शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे देखिए कैसे ये स्टार्ट करने में हेल्प करता है। तो देखिए आप जानते हैं व्हेन रोटर इज स्टार्टेड बाय 3 फेज सप्लाई। हम वेन रोटर मतलब आप जानते हैं स्टेटर को हम जो है 3 फेज सप्लाई देते हैं। तो 3 फेज सप्लाई देंगे तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, जिससे कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि ये शॉर्ट रिंग से हमारा डैम्पर वाइंडिंग जो है ये शॉर्ट रिंग्ड है। तो ये एक मतलब शॉर्ट रिंग्ड है तो ये कंडक्टर होगा और कंडक्टर में फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होने से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यही कह रहा है कि व्हेन रोटर एक्साइटेड बाय 3 फेज सप्लाई ड्यू टू डैम्पर वाइंडिंग रोटर रोटेट एज इंडक्शन मोटर। जो ये सिंक्रोनस मतलब सिंक्रोनस मोटर का रोटर है वो डैम्पर वाइंडिंग होने के कारण ये मतलब इंडक्शन मोटर जैसा बिहेव करने लगेगा, क्योंकि हमने इसके ऊपर ही एक केज बनाया है जो कि इंड रिंग से शॉर्ट सर्किट है। तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिससे ये क्या होगा, रोटेट करने लगेगा। बट एज वी नो दैट डीसी सप्लाई ऑलरेडी है बीइंग फील्ड वाइंडिंग। जो हमारा रोटर होता है सिंक्रोनस मोटर का, वो फील्ड वाइंडिंग उस पर किया जाता है और फील्ड वाइंडिंग पहले से डीसी सप्लाई से हमारा कनेक्ट होता है, राइट। तो क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग जो है डीसी सप्लाई होता है एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जैसे हमारा तो रोटर रोटेट करने लगा, लेकिन एक ऐसा इंस्टेंट, एक ऐसा टाइम आता है जो कि हमारा जो हमने डैम्पर वाइंडिंग किया है वो मतलब ऐसा स्पीड गेन करता है, जिससे कि हमारा जो होता है लॉक हो जाता है। जो स्टेटर का नॉर्थ है और इसका साउथ है, मतलब स्टेटर का नॉर्थ है साउथ है, इससे लॉक हो जाएगा ऐसा एक मोमेंट पे, यही लिखा है डीसी सप्लाई इज ऑलरेडी फील्ड वाइंडिंग सो दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट गेट पुल्ड इनटू इट सिंक्रोनाइज एंड स्टार्ट रोटेटिंग एंड एनएस स्पीड। तो एक बार मतलब क्या हुआ, जैसे हमने इस रोटेट कर रहा है, ये रोटर है हमारा इंडक्शन मोटर का और ये स्टेटर है, स्टेटर पे साउथ है, ये हमारा स्टेटर है और ये हमारा रोटर है। तो इस पे डैम्पर वाइंडिंग कर रहा है, इस इंडक्शन मोटर की तरफ बिहेव कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, राइट हमारा। तो एक बार ऐसा मूवमेंट आएगा, इसमें तो डीसी सप्लाई पहले से हम दिए हुए हैं, तो ये मतलब इसमें परमानेंट मैग्नेट ये नॉर्थ रहेगा और ये साउथ रहेगा। तो एक ऐसा मूवमेंट आएगा जो इसमें मतलब अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन के कारण क्या होगा, ये पुल्ड कर लेगा, नॉर्थ साउथ पुल्ड कर लेंगे, मतलब अट्रैक्ट कर लेगा नॉर्थ को साउथ, और इससे हमारा सिंक्रोनस स्पीड को हमारा रोटर अचीव कर लेगा। तो ये जो मतलब मेथड होता है इसको सिंडक्शन मोटर कहते हैं। सिंडक्शन मोटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सिंडक्शन मोटर। सिंडक्शन मोटर आपके कंपटीशन में भी पूछ सकता है, इस पे हो सकता है मैं एक आपको मतलब क्वेश्चन भी कम्युनिटी बोलते हैं ना, या कम्युनिटी में पोस्ट करूँ सिंडक्शन मोटर किसे कहते हैं। तो डैम्पर वाइंडिंग का मतलब डैम्पर वाइंडिंग का यूज करके सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के मतलब मेथड को हम सिंडक्शन मोटर भी कहते हैं। क्योंकि सिंडक्शन मतलब क्या है, यहाँ से देखिए, सिंडक्शन ये सिंक्रोनस हो गया, ये इंडक्शन हो गया। सिंक्रोनस
मतलब सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करेगा, एज वेल एज इसमें इंडक्शन जो मोटर होता है उसका भी एप्लीकेशन जो है इस मोटर में है स्टार्टिंग करने के लिए। और एक बार लॉक हो गया तो हमारा जो रोटर का एनआर है वो एनएस स्पीड से रोटेट करने लगेगा। तो ये है डैम्पर वाइंडिंग, एक बार देख लीजिए। ये हमारा डैम्पर वाइंडिंग है। डैम्पर वाइंडिंग आप जानते होंगे, ये हमारा रोटर हो गया। रोटर के ऊपर मतलब इंड रिंग से, देखिए इंड रिंग से शॉर्ट सर्किट है और ऊपर हमने कंडक्टर वायर से इसको मतलब क्या किया हुआ है, एक केज बनाया हुआ है, तो इसी को हम डैम्पर वाइंडिंग के नाम जानते हैं। फील्ड वाइंडिंग पे एक ऊपर से वाइंडिंग दे देते हैं, उसी को हम किसके नाम से जानते हैं, शॉर्ट सर्किट इंड रिंग कर देते हैं लास्ट में, और इसको हम डैम्पर वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। तो आई एम श्योर इस वीडियो में हमने आपको पोनी मोटर और डैम्पर मोटर से कैसे स्टार्ट होता है हमारा सिंक्रोनस मोटर वो बताया है। और आप जानते ही हैं, आपको एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही सेम सेम वे है। तो क्या लंबा बनाने का वीडियो मतलब ज़रूरत है। जब आपको 2 पॉइंट क्लियर हो गया तो थर्ड पॉइंट आप अपने आप से क्लियर कर सकते हैं। आप जानते हैं कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हम बाहर से रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस ऐड करने से इसका स्पीड जो है हम रेगुलेट कर लेते हैं आसानी से, मतलब टॉर्क भी और स्पीड भी रेगुलेट कर देते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का। तो बस हमें क्या कराना है, हमें तो लॉक कराना है, बस केवल हमें लॉकिंग प्रोसेस चाहिए। एक बार हमारा सिंक्रोनस मोटर का स्टेटर और रोटर लॉक हो गया, उसके बाद वो लॉक हो जाएंगे, जैसे नॉर्थ हो गया साउथ हो गया, एक बार लॉक हो गया उसके बाद सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करने लगेगा। ड्यू टू वाइब्रेशन, ड्यू टू अल्टरनेटिंग यहाँ पे एक बार और देखिए, ड्यू टू अल्टरनेटिंग नेचर ऑफ एसी, आप जानते हैं कि उसमें 50 हर्ट्ज होता है, उसी कारण हमारा जो ये रोटर होता है वो वाइब्रेट करने लगता है। डेट्स वाई हमारा जो सिंक्रोनस मोटर होता है वो रोटेट नहीं करता है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। लेकिन हमारा जो इंडक्शन मोटर होता है, इंडक्शन मोटर में कोई हम डीसी सप्लाई नहीं देते हैं रोटर को, वो मतलब वो शॉर्ट सर्किट होता है और जैसे ही हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आता है वो भी उसी डायरेक्शन में रोटेट करने लगता है। लेकिन उसमें ये होता है कि सिंक्रोनस स्पीड से नहीं रोटेट करता है, उसका सिंक्रोनस स्पीड जो होता है ज़्यादा होता है इंडक्शन मोटर में, राइट। लेकिन इसमें सिंक्रोनस स्पीड और रोटर रोटर सेम होते हैं, मतलब इनका स्पीड जो है सेम होता है, इसलिए हमें लॉकिंग प्रोसेस करना होता है। आई एम श्योर आपको इस वीडियो में बहुत ही आपको मतलब अच्छे से जानकारी मिली होगी। अगर अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू शेयर माय चैनल एज वेल एज इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन डोंट फॉरगेट टू कमेंट एज वेल। थैंक यू।